आज मंत्रिमंडल की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसके बारे में जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूं। पहला फैसला हुआ है कि महुआ के संग्रहण, उसका मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया गया है और वर्तमान में 6 लाख परिवार महुआ का संग्रहण करते हैं। तो एक बोर्ड जो है महुआ के संग्रहण में और उसके मार्केटिंग में, उसके प्रोसेसिंग में, उसके मूल संवर्धन में, ये बोर्ड के मार्गदर्शन में जो संग्राहक हैं वो काम करेंगे और जो सेवा सहकारी समितियां जितने भी पहले से लघु वनोपज संघ की जो संचालित हैं तो उससे तालमेल के आधार पर ये लोग काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक, इनको 2020 में ज़मीन जो आवंटित की गई थी, बाद में उनकी प्रक्रिया पूरा नहीं करने के कारण कौरिन भाटा जिला राजनांदगांव में 3 एकड़ ज़मीन, और ये लोग स्कूल संचालित करते हैं कल्याण सेवा आश्रम के नाम से अमरकंटक, तो इसको रियायत दर में ज़मीन 10% के हिसाब से देने का फैसला हुआ है। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम में उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इनका एक पद होता है जो प्रतिनियुक्ति से आता है, संयुक्त संचालक। इसको अपग्रेड करके यदि अब अपर संचालक के लिए भी एक प्रतिनियुक्ति का पद उसको क्रिएट किया गया है। और सबसे बड़ा जो निर्णय हुआ है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में जो पुरानी जो पेंशन योजना है, पुरानी जो पेंशन की नीति है वो लागू किया गया है और उसके बारे में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से स्टेट पावर कंपनीज के करीब 10,000 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 के प्रारूप में भी संशोधन किया गया है। ग्राम पंचायत भोरिंग जिला महासमुंद, इसको नगर पंचायत बनाने के बारे में सहमति दी गई है। उसी प्रकार से नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी, इसकी जो आबादी है वो 2011 के हिसाब से और 2011 के बाद से अब तक आबादी बढ़ने के कारण जो नॉर्म्स होता है कि 10,000 से ऊपर की आबादी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से अंबागढ़ चौकी को नगर पालिका बनाने का भी सहमति हुआ है। और नगर पंचायत नवागढ़ बेमेतरा, इसको भी नगर पालिका परिषद बनाए जाने हेतु निर्धारित मापदंड में छूट देकर निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के जो हड़ताल में शामिल अधिकारी कर्मचारी थे, जिस पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्त किए गए थे, वो उन बर्खास्तगी की जो समस्त कार्रवाई को शून्य कर दिया गया। ये पूरे जो भी फैसले थे मैं आपको पढ़ के बता दिया। अब किसी का कोई सवाल हो तो बताओ। आज बहुत ही शॉर्ट वाला है। उसके बाद ये मांग छिड़ गई है कि अब सब जगह इस तरह से होना चाहिए। आज प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होगा जब हमारी सरकार आएगी, इसका जिक्र किया। नरेंद्र मोदी उससे पहले बोल चुके हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक। तो किस दिशा में जा रहे हैं? क्या ऐसा छत्तीसगढ़ में भी होगा? जब डिक्लेयर कर चुके हैं तो फिर होगा क्या? उसमें बचा क्या है? गांधी ने कहा है क्या आप लोग करेंगे, आप लोग भी उस दिशा में जाएंगे? अरे भाई, नहीं, कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन यदि मान लो वो हमारे नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व करता है वो, और यदि उन्होंने कहा है तो निश्चित होगा। ब्रिजमोहन जी लेकिन इस पर बोल रहे हैं आप लोगों ने सार्वजनिक ही नहीं किया अभी तक, उनका ये भी कहना है। तो जातिगत जनगणना में उसका क्या असर होगा? देखिए, ऐसा है कि जो आरक्षण लागू हुआ था वो क्वान्टिफाइबल डाटा के आधार पर हुआ था, बाकायदा डाटा। अब ये जो अभी आपने देखा बिहार के मामले में, मामला तो कोर्ट में भी चल रहा है, हालांकि किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं हो तो जारी कर चुके। अब यदि मान लो आप रोक भी लगाओ या कुछ भी करो, हालांकि ये न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है, लेकिन प्रकाशित तो हो चुका है। और यदि मान लो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे शासित राज्यों में होना चाहिए, तो ठीक है, होना चाहिए, उसमें क्या है। ये घोषणा पत्र में ऐसा निर्णय हुआ होगा जो नहीं, आकाश में कहाँ थी, सूचना दे के हुई है।
11 था की सूचना तो आकस्मिक कह रहे हैं इसीलिए। नहीं, लेकिन विषय इतना ही है, इसके अलावा और कोई विषय नहीं। ये नहीं तक जाना पड़ेगा मतलब ये। नहीं, हकीकत में नहीं है, इसमें क्या छुपाने वाली बात है। और मंत्रिमंडल की बैठक है कि यदि मान लो आचार संहिता देरी होता है और कोई ऐसा विषय आ जाए कि जिसको करना जरूरी है, तो मंत्रिमंडल की बैठक फिर भी हो सकती है, लेकिन आचार संहिता की बात तो होता नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। से बोल सकते हो तो कभी भी बुलाया जा सकता है। आचार संहिता के बाद हैं? नहीं, आचार संहिता की बात नहीं। अब आचार संहिता कब लग रहा है, आप लोग ज्यादा जान रहे हो। आप भी जान रहे हो ना। नहीं, आज प्रियंका गांधी ने बोला ना कि हैं? कल आचार संहिता लग जाएगी। किसने बोला? प्रियंका गांधी ने। अच्छा, कल लग जाएगा बोल रहे हैं। देखो, ऐसा है कि जब निर्वाचन आयोग बैठक बुलाए दिल्ली में, तो अनुमान कर लेना चाहिए कि वो कुछ घोषणा करने वाले हैं, लेकिन अभी तक बैठक बुलाने की कोई सूचना नहीं है। बिहार कोदो कुटकी वाला जो राज्य सरकार ने उसका समर्थन मूल्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए घोषित कर दिया है, और बाकी के जो समर्थन मूल्य घोषित होते हैं, जिस प्रकार से लघु अनुपात 7, फिर हमारे यहाँ हो गया 65, फिर कोदो कुटकी रागी, तो जो 31 और उससे 33.5। ये लास्ट कैबिनेट थी, लास्ट कैबिनेट थी। आचार संहिता लग जाएगी ऐसा माना जा रहा है। या अभी भी लिए जा रहे हैं लोगों से। नहीं, घोषणा पत्र में सुझाव अभी भी, यदि मान लो कोई महत्वपूर्ण सुझाव आता है तो बाकायदा लिया जाएगा, वो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन बहुत अजीब टाइप का महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। आकस्मिक बैठक थी आज की, जो मांग उठ रही है, क्यों बांटने की कोशिश हो रही है? इसमें बांटने वाली बात कहाँ से आ गई? यदि मान लो संख्या आंकड़े यदि प्रकाशित कर दिए तो इसमें बटेगा कैसे? ये समझ की बाहर है, कैसे बटेगा? हाँ, तो भारत सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य नहीं है, तो वो उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो उसमें वो पहले शायद 3000 था, 3200 3350 पूरा बोल दिया सेंटेंस को। है।